ये तस्वीरें थी, ये जो तरीका था, वो जब नोटिस मिला था नेहा सिंह राठौड़ का। तो जब इनको नोटिस मिला था तो इस तरह से चिलगोजे पत्रकार रो रहे थे। और जैसे ही इनको नोटिस मिला, मतलब जैसे ही मनीष कश्यप को लेटर मिला बकायदा पुलिस की कि हाँ आपसे पूछताछ करनी है, आपने ये कानून को तोड़ा है, खनका दिया है, तो बकायदा उसके लिए बकायदा एकदम ढोल नगाड़ों लेके एकदम पार्टियां, एकदम मैं मजा आ गया। भाई भाई इस एजेंडाधारी हमारे कब्जे में नहीं आया था तो अब इसको सजा मिल रही है, तो इसको दोगला नहीं कहेंगे। तो इसी की बात करूंगा ना, नेहा सिंह राठौड़ को और साथ में मनीष कश्यप को लेकर बात करूंगा। पहले ये तस्वीर देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर है नेहा सिंह राठौड़ की। जब तस्वीर है नेहा सिंह राठौड़ की, अपने आप को कहती हैं कि मैं कवि हूँ, कवित्री हूँ, लगातार मैं कवि की ही बात करती हूँ और कुछ नहीं बात करती हूँ। ये नेहा सिंह राठौड़ किसी से छुपा उपा नहीं है ना, इन्हीं के बात करूंगा, साथ में मनीष भाई की भी बात करूंगा। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ की इसलिए बात कर रहा हूं कि आप लोग को कुछ दिन पहले याद होगा कि यूपी पुलिस ने एक नोटिस दी थी। जब नोटिस दिया था तो बकायदा जैसे ही नोटिस पहुंचा था तो करंट लगा था चिलगोजे पत्रकारों का, चाय बिस्कुट के पत्रकारों का। अब वो करंट लगातार धड़धड़ 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 धड़धड़ा रहा था, लगता है मतलब कंपन दे रहा था। इसी की बात करूंगा कि वो कंपन आजकल खत्म कैसे हो गया, आजकल करंट खत्म कैसे हो गया, उसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। एक तरफ नेहा सिंह राठौड़ हैं और दूसरी तरफ ये मनीष भाई हैं। नेहा सिंह राठौड़ के पास जब चिट्ठी मिलती है यूपी पुलिस का कि आपने कुछ ऐसे गाने गाए हैं जिससे कुछ समुदायों में कुछ विरोध हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये चिट्ठी पहुंचा उसके बाद क्या था कि उन्होंने अपनी चिट्ठी को बकायदा सोशल मीडिया पे टैग कर दिया कि यूपी पुलिस ने मुझे नोटिस दिया है कि मैंने सिर्फ आवाज उठाई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो जिनको जिनको लपकना था, कैच करना था, जिनको जिनको करंट लगना था, वो लगे चिल्लाने की देखिए ये यूपी में आवाज बंद की जा रही है, यूपी में बकायदा योगी पुलिस मुंह बंद कर रही है, यूपी में बोलने की आज़ादी नहीं है। ऐसे शब्द ढूंढे गए थे कि मैं भी डिक्शनरी लेके शुरू हो गया ढूंढने के लिए कि आखिर कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब तानाशाह, हिटलर, मतलब तालिबान, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उत्तर प्रदेश के लिए। सिर्फ नेहा सिंह राठौड़ को यूपी पुलिस ने एक नोटिस दिया था कि आइए और जवाब दीजिए। लेकिन बात जब मनीष कश्यप पे आती है तो बकायदा कुछ लोग तो एकदम ढोल नगाड़ों के साथ शुरू कर दिया था कि मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, आओ इसको बैंड बजाते हैं, ये है वो है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मतलब वहां पे एकदम बकायदा सब कुछ बोलने वोलने की आज़ादी है। इसीलिए को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और बकायदा फाड़ू नेता कपिल मिश्रा जी ने बकायदा ट्वीट करके जो बातें कही है वो भी बताऊंगा और आगे बताऊंगा। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा कि मनीष कश्यप के साथ जो बिहार सरकार कर रही है वो आपातकाल, तानाशाही और दमन है। नेहा सिंह राठौड़ को मिले एक नोटिस पे कुर्ते फाड़ने वाले अब सन्नाटे में बैठे हुए हैं। मनीष कश्यप के साथ जो व्यवहार हो रहा है ये बतलाता है कि बिहार सरकार अंदर से भयभीत और कमजोर है। सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा और मैं लगातार हर वीडियो में कहा है कि नेहा सिंह राठौड़ की चिट्ठी मिलते ही, नेहा सिंह राठौड़ को जैसे ही चिट्ठी मिला था तो सबसे ज़्यादा चिलगोजे चाय बिस्कुट के पत्रकार और वामपंथी नेताओं को इतना दर्द शुरू हो गया कि बकायदा सीधा योगी जी नहीं, मोदी जी, आरएसएस, अमित शाह, भाजपा, ऐसे तमाम नेताओं को टैग कर दिया गया था कि देखो बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है भारत में, अब ऐसी तमाम चीज़ें हुई। लेकिन मनीष कश्यप पे मजाल है कि कोई बोल दे, मनीष कश्यप पे बोलना मना है क्योंकि मनीष कश्यप उस एजेंडे में बैठता नहीं है, मनीष कश्यप एजेंडे में फूंकता नहीं है, एजेंडे को कॉपी पेस्ट नहीं करता। और जाहिर सी बात है उसका प्रीवियस हिस्ट्री ये है कि वो आरएसएस के शाखा में जाता है और आरएसएस के शाखा वाले को तो कभी भी एजेंडे में लेंगे नहीं। इसीलिए
तमाम वो चाय बिस्कुट के पत्रकार गिद्ध की तरह एक्टिंग करने के लिए मनीष कश्यप के पीछे लग गए कि मनीष कश्यप रो रहा है, मनीष कश्यप भड़काता था। ऐसे ऐसे कितने सारे नेता हैं भारत में, ऐसे कितने सारे नेता हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब जगह पे हो, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां कोर्ट के पास है, पुलिस के पास भी है कि वो भड़काते हैं। लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। जिस तरह की तस्वीर लगातार मनीष कश्यप के साथ आ रही है, उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ये बातें तमाम चीज़ें आई तो जनता जनार्दन ने जो ट्रैक किया है वो भी बताता हूँ। जनता जनार्दन ने जो बातें कही है, जनता जनार्दन कहती है, प्रतिक्रिया देती है कि एक यूजर लिखते हैं कि मनीष कश्यप के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कोई नहीं भूलेगा, एक यूजर ने लिखा है। दूसरे यूजर लिखते हैं कि जिस तरह से मनीष जी को त्रिपुरारी तिवारी बताया गया है, पुलिस द्वारा ट्वीट में लिखा गया है, उसे साफ है जाहिर की कार्रवाई की गई है। दूसरे यूजर लिखते हैं कि एक समय महाराष्ट्र सरकार ने भी एक अभिनेत्री और एक पूर्व सैनिक के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई किया था, गर्व से अपनी निजी अखबार में लिखा था, उखाड़ दिया। आज वो कहाँ है, ये सब कुछ पता है, सब कुछ चल गया उनका, ना रही पार्टी और ना ही रही रुतबा, ना रही चुनाव चिन्ह। इस तरह की तमाम चीज़ें। एक और यूजर लिखते हैं कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, तो जरा उन्हें बिहार जाकर देखना चाहिए कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। वहां जाकर उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तमाम बातें कही है। जाहिर सी बात है कि आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि एक तरफ नेहा सिंह राठौर के लिए बकायदा ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया गया था कि मैं ही नहीं, बहुत लोग अजीब से लग रहे थे कि आखिरकार क्या हो गया। सिर्फ एक नोटिस दिया गया था, ना कि ऐसा कुछ भी हुआ, मामला आराम तरह से शांत हो गया। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पत्रकार के बोलने की आज़ादी है और नेहा सिंह राठौर ने कहीं पे भी कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। वैसे भी वो एजेंडाधारी कवि हैं, वो एक ही सरकार के ऊपर में टारगेट करती हैं, उसके बाद भी शांत है। कहीं पे भी उनके घर पे कुर्सी जब्ती नहीं हो रही है, उनके पीछे हाथ धो के पुलिस नहीं पड़ी है। लेकिन मनीष कश्यप के पीछे 3-4 टीम लगा दी गई थी, बकायदा सेना नहीं था ना, तो वरना सेना को भी लगा देते कि सेना जाओ आप वहाँ पे मनीष कश्यप को ढूंढो। जैसे आपको याद होगा कि अर्णव गोस्वामी के साथ किया गया था। लेकिन इस पे एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि मनीष कश्यप को रिमांड के लिए बकायदा ईओ ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि लगभग 7 दिनों का रिमांड मिले, लेकिन बड़ा झटका मिलते हुए सिर्फ 24 घंटा मतलब एक दिन के लिए रिमांड पर पुलिस को दिया गया है कि एक दिन के लिए आप रिमांड पे लीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी तरह से लगातार देश की जनता जनार्दन मनीष कश्यप के साथ खड़ी है कि उस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और सिर्फ एक ही आदमी ट्वीट नहीं, ये लगातार सोशल मीडिया पे रीट्वीट, ट्वीट, ट्वीट, रीट्वीट, ट्वीट ये चल रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था। और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के पूरी तरह से साजिश रच के ये किया जा रहा है। और वैसे भी तिवारी भैया इंतजार कर रहे हैं कि पूछताछ में वैसा कौन सा बातें सामने आने वाली है। वैसे भी हेडलाइंस में छपा है कि गहरे राज उगले, बहुत सारे नाम लिए, बहुत सारा ये किया वो किया। ये तमाम चीज़ों की बातें सामने आनी चाहिए। हम भी तो देखें कि आखिरकार मनीष कश्यप के पीछे कौन था वो व्यक्ति जो लगातार मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहा था। वैसे तमाम चीज़ें कानून और कोर्ट के गिरफ्त में है, कानून और कोर्ट के मैदान में है और ये देखना होगा कि कोर्ट कौन सी बातें करती है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर लगातार मनीष कश्यप के लिए बड़े से बड़े कैंपेन चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन धूल राठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।